नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले पार्ट में हम देखते हैं। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले लेक्चर में ब्रिटिश काल में कृषि पर छोड़ा था। आइए उसके आगे अब हम प्रकाश डालते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जब ब्रिटिश काल की कृषि चल रही थी तो उस समय लगान उनको लोगों को कम मिल पाता था। उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए कि लगान और मिले और अधिक मुनाफा कमाया जाए। तो उस समय जो है जेम्स ग्रांट और जॉन सोर जी को, वहां पर ये लोग थे अर्थशास्त्री थे, काफी अच्छे अर्थशास्त्री थे। तो लोग ब्रिटिश सरकार में थे, तो इनको वहां से भेजा गया कि आप जाइए, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यहाँ मुनाफा कम आ पा रहा है और ये मुनाफा बढ़वाइए जैसे भी करके। तो ये दो लोग जो है भारत आते हैं। 1784 में जॉन सोर भारत आ गए। उस वक्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जी का वर्णन थे भारत के। तो आकर ये इनसे मिले और इनको सारी कुछ दिक्कतें बताई कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ज्यादा मुनाफा नहीं बेच पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप जो कर वसूलते हैं आप उन्हीं से कर वसूलवाइए, उन्हीं के अपने आदेश से कर वसूलवाइए। तो इन्होंने कहा इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने जमींदारी अर्थव्यवस्था लाई और अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लाई। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लाई कब? 1793 को लाई। किस लिए लाई? इसमें जो है जमींदारों को मुखिया बना दिया गया जमीन का, और जमींदार ही आपके ही बीच का कोई आपसे आसानी से वसूल लेता था, और वही जो है 1/11 खुद रख लेता था और 10/11 जो है ब्रिटिश गवर्नर के पास पहुंचा देता था। तो इससे इनकी आमदनी बढ़ने लगी। तो ये व्यवस्था जो है जहां जहां पर इनकी जो 3 कमिश्नरियां थी, मुंबई थी, कलकत्ता थी और मद्रास थी, वहां पर ये व्यवस्था तीनों इन्होंने लागू करा दिया। जब लागू करा दिया तो इनकी जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लाई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई। किसकी सलाह पर लाई? तो सर जॉन सोर की सलाह पर लाई। किस लिए लाई? क्योंकि अर्थव्यवस्था उस वक्त कमजोर हो रही थी ब्रिटिश की, इसलिए ये व्यवस्था लानी पड़ी। फिर आइए देखते हैं सूर्यास्त अर्थव्यवस्था क्या थी। सूर्यास्त व्यवस्था क्या थी? इन्होंने एक व्यवस्था लागू किया। सर जॉन सोर से इन्होंने सलाह किया कि मान लो भाई साहब कोई नहीं पहुंचा रहा तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए भी तो हमें कुछ बताइए। तो कहा जी सर, उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। एक व्यवस्था लाइए आप, सूर्यास्त व्यवस्था। अब आइए देखते हैं इसमें क्या था। सूर्यास्त व्यवस्था में, सूर्यास्त व्यवस्था में यह व्यवस्था दी गई कि जो भी जमींदार, मान लो ये जमींदार हैं, ये जमीनें इनकी, अगर ये कर नहीं पहुंचा पाते समय से, उन्होंने एक निर्धारित समय रखा था कि अगर इस निर्धारित समय पर मान लीजिए वो 10 तारीख को कर वसूले तो अगला कर भी 10 को ही वसूलेंगे। अगर इस समय 10 तारीख को इनके पास ये कर नहीं पहुंचा पाए तो इनके पास ये जो जमीन है, ये जमीन इनसे छीन ली जाती थी। ये जमीन इनसे छीन कर यही जमीन दूसरे को दी जाती थी और दूसरा व्यक्ति इनको कर पहुंचाता था समय पर। अगर ये नहीं पहुंचा पाया 10 तारीख को तो इससे भी जमीन छीन ली जाती थी और इधर दे दी जाती थी। ये पहुंचाएंगे 10 तारीख को। सूर्यास्त व्यवस्था यही थी कि जो भी जमींदार समय पर कर नहीं पहुंचाया जाएगा उससे जो है जमीनें ले ली जाएंगी और दूसरे को दे दी जाएंगी। यही थी सूर्यास्त अर्थव्यवस्था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्यास्त व्यवस्था क्या थी। तो सूर्यास्त व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो जमींदार समय पर कर नहीं पहुंचा पाते थे उनसे जमीनें हड़प ली जाती थी। नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप सभी का हम हाई स्कूल और इंटर के छात्रों को एक संदेश देना चाहते थे कि अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी बोर्ड क्लासेस का लिंक है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे आप लोग तैयारी करें। आपको काफ़ी अच्छा संस्करण मिलेगा उसमें। धन्यवाद।